हेलो गाइस। आज हमारा जो ये सेशन होने वाला है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो इक्वेशंस लिखी हुई है इनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे। वैसे भी अगर आपने फुटबॉल का गेम देखा होगा, फुटबॉल के गेम में क्या होता है, 11 प्लेयर्स दोनों बोथ साइड से खेल रहे होते हैं और ना 5 प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट करके रखते हैं। क्या इनकेस वहां से कोई अगर आ जाए, किसी को चोट लग गई या फिर किसी को मतलब कोच उठाना चाहता है जब फील्ड से, आप तुम बाहर आ जाओ, न्यू प्लेयर को इन करो, तो हम क्या करते हैं, एक प्लेयर इन जाता है, दूसरा प्लेयर आउट। सो ये जो सिस्टम होता है ना, ये एक प्लेयर को इन दूसरे प्लेयर को आउट, दैट इज वही चीज क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है कि आपने एक चीज को ना दूसरे चीज से सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसके जगह पे दूसरा बंदा आ गया। ठीक है ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अगर फर्स्ट देखें तो आप ध्यान से देखना, पहला वाला बहुत स्लो करूंगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन पे आप मेंशन करो, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, ये है हमारा कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 एंड 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -1, दोनों। आप ना इनको मेंशन कर दो कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, आप ऐसे करके मेंशन कर दो। सबसे पहले क्या करो, यहां से हम लोग सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज करो। इक्वेशन 1 से आप क्या करो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 जो है, यहां से आप ना y या फिर x पहले इन टर्म्स ऑफ दूसरा वाला वेरिएबल निकालो। फॉर एग्जांपल x निकाल लो तो x इन टर्म्स ऑफ y को उधर शिफ्ट कर दो। अगर आप y फाइंड आउट कर रहे हो तो x को उस साइड निकाल के y इन टर्म्स ऑफ x, मतलब x के टर्म्स में y के टर्म्स में x निकालो। पहले ये काम करना है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 ऑलरेडी वहां पर है, ये माइनस वाई जो है, ये जो माइनस वाई है ये शिफ्ट हो रहा है, ये जो माइनस वाई है ये हो रहा है शिफ्ट। तो माइनस वाई उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस वाई, माइनस वाई उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो ये आपका एक निकल गया कि x इन टर्म्स ऑफ y हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, इसी x को उठा के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। यही है सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या, पहले वाले से निकालो दूसरे वाले में डालो, पहले वाले में से निकालो दूसरे वाले में डालो, सिंपल। पहले इक्वेशन से निकालो कोई भी एक चीज, x और y वॉट एवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद है उसको निकालो दूसरे के टर्म्स में, एंड देन यू पुट इट बैक इन द सेकंड इक्वेशन, दूसरे वाले में आप दोबारा डालो। तो पहले वाले से निकालो और दूसरे वाले में डालो। ओके, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1 था। यहां पर x का टर्म मिल गया, मैं x की जगह पुट कर दूंगा, 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या आएगा, -1 प्लस वाई माइनस 5y इज इक्वल टू -1। आप चाहते तो y भी निकाल सकते थे, आप चाहो तो x भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। यहां पे मैंने x को लिया है। अब आप मल्टीप्लाई करो, जैसे आपको ब्रैकेट में, अच्छा मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होगा। जब भी आपके पास कोई 3 इंटू एक्स समथिंग मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होता है और दूसरा वाला चीज में क्या होता है ना, दो या दो से ज्यादा चीजें होती है, मतलब एक्स अभी जो है ना दो या दो से ज्यादा चीजों से बना हुआ है, तो तब हम ब्रैकेट यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो जो चीज मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये मिस्टेक कॉमन मिस्टेक होता है जो सभी के साथ होता है, इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखेंगे। 3 इंटू -1 विल बी -3 प्लस 3 टाइम्स y माइनस 5 टाइम्स y इज इक्वल टू -1। अब जरा खुद ही देखो कि जैसे आपने x को रिप्लेस किया, क्या ये पूरा चीज y में कन्वर्ट नहीं हो गया, पूरा चीज y में कन्वर्ट हो गया। दैट इज द थिंग, हम क्या करना चाह रहे हैं कि टू वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो -3, अब यहां पे देखो +3y और -5y, +3y और -5y ये लाइक टर्म्स है, +3y और ये -5y ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। दो लाइक टर्म्स होंगे तो उनके बीच में क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। दोनों का साइन क्या है, ऑपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, ऑपोजिट है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। जब भी ऑपोजिट होता है सब्ट्रैक्शन होता है। 5 में से 3 गया 2, बचपन की तरह, और y तो लगा ही रहेगा। 5 में से 3 गया 2, और बड़े का साइन जो बिगर यूनिट होगी वो उसका साइन, 5 इज ग्रेटर देन 3, दैट्स व्हाई माइनस साइन इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे क्या आ गया, -3 -2 है, तो ये तो सिंपल इक्वेशन हो गया। -3 को साइड शिफ्ट करो, -2y इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3, -2y इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3, अगेन दोनों ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, 3 में से एक गया 2, बड़े का साइन प्लस, y इज इक्वल्स टू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, वहां पे जाके डिवाइड होगा, दिस विल गिव यू -1। आपको क्या मिल गया, -1 मिल गया, y की वैल्यू आपको यहां से मिल गई, y इज इक्वल्स टू -1।
अब इसी y को उठा के ये जो एक्सप्रेशन आया था ना x का, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो। अगर आप चाहो इसको इक्वेशन a बोल दो, कुछ और नाम दे दो, या फिर डायरेक्टली उसी एक्सप्रेशन को यूज कर लो वी हैव लिख करके। तो आप क्या कर सकते हो, इस y की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो। वी नो x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू -1 प्लस y है। आप -1 y की जगह पे क्या पुट कर दो, -1 अगेन, यही था ना, यस। तो फिर क्या आ गया, s इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -2। देयरफॉर आप लास्ट में एक सोल्यूशन लिख दो कि x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू -1। आप ना ये चीज क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि x और y की वैल्यू उठा के अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे ना, तो आपको राइट हैंड साइड मिलना चाहिए। इस तरीके से ना आप खुद ही क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मेरे पास x माइनस वाई है लेफ्ट हैंड साइड में, x की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, x की वैल्यू दी है -2, माइनस ऑफ y की वैल्यू मुझे क्या मिला, -1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ -2 + 1 विच इज -1, इसका मतलब देखो मेरा राइट हैंड साइड आ गया, इसका मतलब मैंने सही किया। आप खुद ही अपना सोल्यूशन चेक कर सकते हो। जो भी आपका x और y की वैल्यू आई है उसको उठाकर अगर आप दोबारा लेफ्ट हैंड साइड में दोनों के कहीं पर भी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। अगर आप परफेक्टली मैच कर गया देन यू गॉट द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। 2x + 3y = 9, फिर क्या 3x + 4y = 5। यहां पे हम क्या करेंगे कि हम ना ऑलवेज एक कन्वेंशन फॉलो कर लो कि हम बार बार ना y निकालेंगे। देखो निकाल तो कुछ भी सकते हो, जब आप समझ जाओगे ना कि कौन सा निकालना ज्यादा हेल्पफुल है तो आप आगे जब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग बहुत ज्यादा डीप में तब देखोगे। अभी के लिए हम थोड़ा कन्वेंशन निकाल लेते हैं, हम ऑलवेज पहले ना y निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये क्वेश्चन 2 था, तो इक्वेशन 1 से हम क्या निकाल रहे हैं, 2x + 3y = 9 दिया, आपने यहाँ से y निकालना। तो 3y = 9 - 2x, तो y = क्या आ जाएगा, 9 - 2x, यहाँ पे डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होल डिवाइड जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो इसको इक्वेशन a बोल दो। जैसे आप ये निकालना ना, इसको इक्वेशन एक दूसरे इक्वेशन का नाम दे दो, इक्वेशन a बोल दो। अब आप क्या करो, क्या करना है, हमने क्या बोला था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक से निकालेंगे दूसरे में डालेंगे, फिनिश। फाइंड मतलब यहां से आप कोई भी एक चीज किसी दूसरे के एक्सप्रेशन में मतलब दूसरे के फॉर्म में निकालो एंड देन पुट इट बैक ऑन द इन द इक्वेशन नंबर 2। अब y उठा के यहां पे पुट करो, 3x + 4y = 5। 3x + 4y = 5। तो आप क्या करो, y की वैल्यू पुट करो, 3x + 4 टाइम्स y क्या है, 9 - 2x / 3 = 5, ये है। अब देखो जैसे मैंने y को रिप्लेस किया 9 - 2x / 3 से, देख रहे हो मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, और अब देखो इस एक्सप्रेशन में सब कुछ x में हो गया, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब एक ही वेरिएबल हो, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। 3x प्लस, आप क्या कर लो, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कंफ्यूजन ना हो। 4 × 9 = 36 - 8x / 3 = 5। फिर क्या करो, एलसीएम लो, होल 3, 3x होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1 है। जिनको एलसीएम लेना नहीं आता ध्यान से देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 और 3 का एलसीएम विल बी 3। तो 3 बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 से अगर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 3 से ना मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9 नहीं आएगा। ये स्टेप जो है ना करके नहीं दिखाना होता टीचर को, क्योंकि टीचर गधा समझता है यार 10th के बच्चों ये भी करके दिखाओगे यार, जो 6 7 में पढ़ा था, 4 में आजकल एलसीएम लेते हैं बच्चे आजकल, अब ये करोगे एकदम गधा, मतलब आप प्रूफ कर रहे हो कि भाई मैं ना गधा हूं, समझ रहे हो। तो ये स्टेप करना नहीं होता है, अभी के लिए मैं लिख के रख रहा हूं लेकिन आप करोगे नहीं, आप मन में करोगे। 9x + 36 - 8x = 5। 9x और -8x ये दोनों लाइक टर्म है, तो 9x - 8x विल बी x, बड़े का साइन प्लस 36 / 3 = 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर बोलो 3 यहाँ पे डिवाइड में है, वहां पे जाके क्या होगा, वहां पे जाके क्या होगा, इंटू होगा, x + 36। इस केस में प्लस वाला पहले नहीं जाएगा क्योंकि होल डिवाइड में 3 है, पहले डिवाइड वाला पोर्शन लेना है क्योंकि पूरे का डिवीजन में 3 है। ओके, बहुत लोग बोलेंगे आपने तो बोला था प्लस माइनस को पहले लेके जाना है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड, इसीलिए मैंने बोला था कि जो हमारा कैलकुलेशन वाले सीरीज है पहले उसको एक बार देख लेना। जिसको भी ये बेसिक्स एकदम ही खराब है वो उस कैलकुलेशन वाला सीरीज को देख लेना, वहां पे कई सारे वीडियोस होंगे जहाँ पे आपको ये सारे बेसिक्स ठीक करेंगे।
3 इंटू 5 15, 36 को उस साइड लेके जाओ, 36 को उस साइड लेके जाओ तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 15 माइनस 36। तो x की वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा, माइनस करो यार, दिस विल बी व्हाट 20, 20 करने पे कितना हो जाएगा 35। तो कैसे सोचना है, 20 ऐड करूंगा तो 35 हो जाएगा, दैट इज 21, माइनस ऑफ 21 आ गया। अब जैसे माइनस कर तो देख लो। अब नेक्स्ट चीज क्या है, x की वजह से माइनस 21 आ गया। अब आप इक्वेशन ए में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1 ए, पुट दिस x इक्वल्स टू माइनस 21 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में ये डाल दो, इक्वेशन ए में ये वाली वैल्यू डाल दो, ये रही इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 टाइम्स x, 2 टाइम्स x, that is minus 21 divided by 3. So y is equals to 9 plus 42 divided by 3. So y is equals to 51 divided by 3. Y is equals to 17. So you got x equals to minus 21 and y equals to 17. Clear? अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर मैंने तो एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहीं और से पढ़ लिया या मुझे ट्यूशन सेंटर में पढ़ा दिया गया, वो तो बहुत शॉर्ट। सब्स्टिट्यूशन मेथड लॉन्ग है, लेंदी है, ठीक है, लेकिन ये आपको चैलेंज करता है कि आप इस लॉन्ग लेंदी चीज को लिख, अब अगर आपके एग्जाम में लिख दे कि सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो क्या आप एलिमिनेशन मेथड करके आओगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करके आओगे, नहीं करके आओगे ना। याद रखना, अपने आप को टाइम दो, पेशेंस दो, यही चीज ना बहुत खराब होता है। आपने ये सुना होगा ब्लैक कोल की स्टोरी कि ब्लैक कोल टर्न्स इनटू वाई, मतलब ब्राइट शाइन डायमंड कब होता है, जब ब्लैक कोल के ऊपर प्रेशर, टेम्परेचर और टाइम वर्क करता है। आप अपने आप को थोड़ा सा दबाव में, प्रेशर में, टाइम, पेशेंस रखो यार। इस चीज को लेंदी है तो क्या हुआ, यू आर गेटिंग समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू आर लर्निंग समथिंग, ठीक है। और आपको इस चीज के लिए 3 नंबर भी तो मिलेगा बोर्ड में। सो आपको अगर शाइन करना है डायमंड की तरह, थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, y माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रहा है कि अब तक इक्वेशन इक्वल टू के उस पर सारे सी था, लेकिन अब ना जो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म था ना, उस फॉर्म में दे दिया। देख रहे हो कितना चालाक है एग्जामिनर, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, उस वीडियो में देखो हमने ये बताया था, यहाँ पे देखो उसने पूरी चालाकी की, और चालाकी बहुत ही भयंकर चालाकी। यहाँ पे देखो y भी सामने लिख दिया है, बच्चे तो ये भी नोटिस नहीं करेंगे, अरे यार y सामने है, सी साइड है, इसका मतलब क्या, मुझे थोड़ा सा अपने कंफर्टेबल, जो इस तरीके से हमने सॉल्व किया, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लो। फर्स्ट इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन में आपको क्या दिया हुआ है कि 3x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0 है, तो इसको कन्वर्ट करके क्या लिखो, 3x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 10। अब इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। y माइनस 2x, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, इसको रीअरेंज करो, क्या माइनस 2x, सॉरी एक बार लिख लेता हूं मैं, माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू y। यहाँ पे क्या करता हूँ रीअरेंज, माइनस 2x को सामने, y के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है, y के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस y माइनस 3 इक्वल, माइनस 3 को भी उस साइड लेता हूँ एक ही बार में, एंड माइनस 3 उधर जाएगा तो इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन 2 बन गया। सो नाउ यू हैव गॉट कि जैसे हम लोगों ने किया था प्रीवियस क्वेश्चंस, उस तरीके से हो गया। 3x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 3। अगर आप चाहो माइनस कॉमन निकाल लो, ये माइनस के साथ हम डील नहीं करते, x के सामने माइनस रखो ही मत, माइनस कॉमन निकाल लो, दिस विल बी 2x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन 2 हटा दो, यहां से ना आप माइनस कॉमन ही निकाल लो। माइनस कॉमन निकालने का मतलब है कि यहाँ से माइनस 1 कॉमन, माइनस 1 कॉमन तो माइनस निकल गया, और यहाँ पे प्लस 1 है, तो दैट विल बी माइनस 1 निकलने पे वो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये माइनस साइन उधर शिफ्ट करो, दैट इज माइनस 1, डिवाइड में लो, दैट विल बी माइनस 3। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। नाउ यू हैव गॉट 2 इक्वेशंस इन जो भी हमारा कंफर्टेबल जोन में है, दैट इज 3x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 10, 2x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 3। अब आप सॉल्व करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी से भी निकालो। इवन पता है आप क्या कर सकते हो, सेकेंड इक्वेशन से y निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा।
पता है, मैं अगर करना चाहूँ तो 1 सेकंड में कर दूं, लेकिन ये प्रोसेस ना जनरली स्कूलों में और ट्यूशन सेंटर में फॉलो नहीं किया जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छा मेथड है। आप सेकंड इक्वेशन से y निकालो, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं होगी, और यहाँ पे अगर y निकालोगे डिवाइड बाय समथिंग जाएगा। जैसे मान लो मैं अभी करके दिखाऊं, मैं इसको रब करूंगा, ठीक है, देखना 3x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 10, ये मेरा पहला इक्वेशन है। अगर यहाँ से मैं x निकालने जाऊँ तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू x नहीं y, फॉर एग्जाम्पल चलो x, हाँ y निकालते हैं, y निकालते हैं जैसे हम लोग फॉलो करते थे, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 10, 3x उधर जाएगा तो माइनस 3x, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 10, अगर आप माइनस कॉमन निकालोगे दिस डिवाइड बाय माइनस 7, तो इतना गंदा सा 7 आएगा, और फिर इसको आप सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे, फिर एलसीएम लोगे जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसे करना पड़ेगा। लेकिन यही काम से ना बच सकते हो। बच कैसे सकते हो, इक्वेशन 2 का इस्तेमाल पहले करो, फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 का आप इस्तेमाल करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, 2x नहीं y, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2x, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 प्लस 2x डिवाइड बाई माइनस 1, ये माइनस यहाँ पे माइनस माइनस से काट दो, वहां पे लेके मत जाओ, यहाँ पे लिख लो। इतना बेसिक बेसिक करते हो, ऐसे एकदम बेसिक में चला जाता हूँ, माइनस माइनस काट दो, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2x, इसको इक्वेशन ये बोल दो। अब देखो कितना सिंपल हो गया, मुझे डिवाइड में कुछ नहीं मिला। सबसे इंटरेस्टिंग बात देखा, तो मैंने चॉइस ऐसा किया कि मुझे ना डिवाइड में कुछ मिला ही नहीं, एलसीएम एलसीएम लेने का मुझे उस लफड़े में मैं पढ़ा ही नहीं, एलसीएम के लफड़े में मैं पढ़ा ही नहीं, ठीक है। अब इस y को उठा के आप क्या कर दो, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। क्या है मेरा सेकंड इक्वेशन, सॉरी सेकंड इक्वेशन तो यूज किया था, तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 2, किसकी वैल्यू है जी, a की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू कहाँ है, 3x माइनस 7y, y के प्लेस में डायरेक्ट ये पुट कर दो, तो जहां पर y है, कहां पर, यहां पर 7y, 3 प्लस 2x, 3x माइनस 7 इंटू 3 प्लस 2x, ये रहा y की वैल्यू जो थी, y की वैल्यू यहां से जो थी वो हमने पुट किया, और ये देखो अब ये क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व हो गया। और उस तरीके से करके देखना, आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल था। माइनस 7 टू द 14x इज इक्वल टू माइनस 10, 3x माइनस 14x दैट विल बी व्हाट, माइनस 11x। देखो ये ऑपोजिट साइन हो गया, इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, 14 में से 3 गया 11, बच्चों की तरह, बड़े का साइन माइनस, माइनस 21 इक्वल्स टू माइनस 10, ठीक है। तो माइनस 11x इज इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 21, माइनस 11x विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सेम ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, 11 बड़े का साइन प्लस, x इक्वल्स टू 11 अपॉन माइनस 11 विच विल बी माइनस 1। जैसे आपको x मिल गया y में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, सॉरी a, पुट इन इक्वेशन a, ये जो वैल्यू है x की माइनस 1 वो पुट कर दो y में, y is equals to 3 plus 2 times minus 1, so y will be equals to 3 minus 2, so y will be equals to 1, तो आपको y भी मिल गया, फिनिश। तो देखा हमने स्मार्टली कितना अच्छा मूव किया, क्योंकि हमारा यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो गया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारे कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए। तो हमने देखा यार यहाँ पे ना y अकेला बैठा हुआ है, y का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, मजा, y का कोफिशिएंट नहीं है, जिसका कोफिशिएंट नहीं है वही सबसे पहले निकालूंगा ताकि डिवाइड में कुछ ना आए। डिवाइड में कुछ नहीं आएगा तो एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा जब मैं दूसरी क्वेश्चन में पुट कर रहा हूँ। मेरा दिमाग तो ऐसे चल रहा है ना कि भाई y का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, अगर y का मेरा कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, y के सामने कोई नंबर ही नहीं है, मतलब क्या, जब इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, जब इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ डिवाइड में कुछ आएगा ही नहीं। अगर डिवाइड में कुछ नहीं आएगा तो जब मैं दोबारा पुट कर रहा हूँ उस इक्वेशन में, उसके नीचे कुछ नहीं आएगा। अगर इसके नीचे कुछ होता तो मुझे इसके साथ एलसीएम लेना पड़ता, तो एलसीएम लेने के लफड़े से बच गया, स्मार्ट मूव किया, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे जो टाइम कंज्यूम था उसको मैंने यहाँ मैनेज कर लिया। तो आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लिखे, इस और भी हार्ड हार्ड क्वेश्चंस है, लेकिन यहाँ पे मेरा मेन मोटिव था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे। प्रैक्टिस जब हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, आर डी शर्मा के क्वेश्चंस, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस, और भी कुछ फॉरेन ऑथर्स के क्वेश्चंस, वो हम एक प्रैक्टिस मैराथन सेशन आएंगे। यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं। बाकी जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उस पर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उसे जरूर फॉलो कीजिए और एज अ होमवर्क उसे ट्राई कीजिए। सो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिव अ बिग थम्स अप टू दिस चैनल।